वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 7 पर, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 होए तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। मान ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट थीटा की बात करेंगे। सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा था हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या लाल LAL लाल बटा कक्का KA लाल बटा कक्का, ठीक है। अब बात आ रही है कॉट थीटा की। कॉट थीटा मतलब ये टेन थीटा का ये उल्टा ये वाला, यानी B/P। तो कॉट थीटा की बात आ रही है। कॉट थीटा इसका मतलब B/P बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 7/8। इसका मतलब बेस जो है B जो है उसका मान तो दे रखा है 7, ये अनुपात है, 7/8 मतलब अनुपात है, तो 7K बोलेंगे। तो B का मान हो गया 7 इंटू K। कहाँ से आ गया, K एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि अनुपात को संख्या में बदलने के लिए हमने काम में लिया है, ठीक है। 7.K, ठीक है। और परपेंडिकुलर P का मान क्या गया, P बराबर 8K। बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बचा क्या, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। कर्ण का हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले तो हम कर्ण मालूम करेंगे।
कर्ण का फार्मूला क्या होता है? h का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी लंब बी स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले में मान रख देंगे बी का स्क्वायर यानी 7k का स्क्वायर, 7k का स्क्वायर कर दिया प्लस 8k का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी 8k, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया देखिए, h स्क्वायर इक्वल्स टू 7k का स्क्वायर यानी 49k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर यानी 8×20 64 k स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 113। 49 और 64 को जोड़ दिया हमने तो 113 के स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर, ठीक है। और h की वैल्यू निकालें हम तो क्या आ जाएगा? k तो बाहर आ जाएगा और 113 अंडर रूट में चला जाएगा, 113। ये हमारे पास में k की इसकी h की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? हाइपोटेन्यूस कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? k अंडर रूट 113, ठीक है। अब हमें तीनों भुजाओं की वैल्यू मालूम है, मान मालूम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा, पहला वाला सवाल, पहला हिस्सा सही करेंगे। तो पहला साइन थीटा और कॉस थीटा, इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 8k। हाइपोटेन्यूस कितना है? कर्ण कितना है? वो आया था k इंटू 113, k इंटू अंडर रूट 113, k से k कट गया तो साइन थीटा का मान आ गया था हमारे पास में 8/√113, ठीक है। अब कॉस थीटा की बात करें। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ? b/h, b/h, b/h। b कितना दे रखा है? 7k, 7k। b यानी बेस, आधार, वो कितना दे रखा है? 7k दे रखा है। h, h यानी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, वो कितना दे रखा है? k अपॉन 113 अपॉन k अंडर रूट 113। k से k कट गया, हमारे पास में क्या आ गया? 7/√113, ठीक है। अब हमें याद करना है पहला हिस्सा, पहले हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हिस्से के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब हमें याद करना पहला हिस्सा 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा मतलब 8/√113, ठीक है, प्लस इंटू 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस 8/√113, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 7/√113 और 1 माइनस कॉस थीटा,
1 माइनस 7/√113 ये हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्म इसको पहचानो। देखिए हमारी एक सर्वसम्मिका होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बीजगणितीय सर्वसम्मिका, वो होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। देखिए तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64, और 113 का स्क्वायर √113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो 113 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, इधर भी ऐसे आ जाएगा 1 माइनस 7 7 49 और नीचे आ जाएगा 113 113 आ गया। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो स्क्वायर हटा दो यहाँ पे। ठीक है, अब ऊपर भी लघुत्तम ले लो, नीचे भी लघुत्तम ले लो। ठीक है, तो ऊपर लघुत्तम लिया हमने मान लीजिए, तो लघुत्तम में क्या आ गया, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 113 तो क्या आ गया 113 माइनस 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 यानी कितना आ गया 49/113। तो ऊपर तो आ गया 49/113। ठीक है, नीचे क्या आया, नीचे भी हमने एलसीएम ले लिया, वही 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। तो ये आ गया हमारे पास 64 बाई अपॉन में 64/113 यानी 49/113 में भाग लगाना है हमें 64/113 का। तो जब हम भाग लगाएंगे तो भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा। तो कैसे होगा ये 49/113 इंटू 113 ऊपर चला जाएगा और 49 ये 64 नीचे आ जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। तो 113 से 113 कट जाएगा और 49/64 ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बात तो हो गई हमारी पहले हिस्से की। अब हमें ज्ञात करना कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बिल्कुल सिंपल है। देखिए कॉट थीटा का मतलब हमें दे रखा है 7/8, पहले से ही सवाल में ही दे रखा है। अब कॉट स्क्वायर थीटा हमें करना है, तो यानी 7/8 का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए यहीं छोटा सा यहीं करके बता देता हूँ आपको मैं। कॉट स्क्वायर थीटा दूसरा हिस्सा कर रहे हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 7/8 का स्क्वायर करना है, और इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए 7 7 49 अपॉन 8 20 64, 49/64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या आ गया 49/64। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा तो ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा कोई खास नहीं, 5 मिनट का काम है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है सवाल नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 8 पर, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें हमसे कहा गया कि यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है हमें 3 cot A बराबर 3, 3
कॉट ए बराबर 4 और कॉट ए बराबर हो गया 4/3। ठीक है, अब कॉट का मतलब क्या हुआ, देखिए फार्मूला याद रखो, क्या था हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या हिंदी में हम बोलते थे लाल बटा कक्का, LAL KA लाल बटा कक्का। ठीक है, अब हमें कॉट की बात करनी, यानी ये वाला tan का है, इसका अपोजिट कॉट। कॉट का मतलब B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब। तो कॉट ए का मतलब हो गया B/P बराबर कितना हो गया, 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, बेस जो है B जो है उसकी वैल्यू तो है 4 × K एक धनात्मक पूर्णांक है, ये अनुपात में दिया हुआ है 4/3 और K लगाने से ये संख्या बन जाती है। ठीक है, 4 × K धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, और P की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू वो हो गई 3 × K, 3 की। ठीक है, अब बचा क्या, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बचा हाइपोटेनियस यानी कर्ण। कर्ण हमें पता नहीं, तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हम कर्ण ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर यानी h हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब बेस और बी और पी का मान हमें मालूम है, तो क्या हो गया, बेस 4K का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 3K का स्क्वायर, ये हो गया h² बराबर। फिर h² बराबर ये क्या हो गया, 4 चौक 16K, 16K स्क्वायर प्लस 3 तिया 9K स्क्वायर, 9K स्क्वायर। ठीक है, फिर ये जुड़ जाएगा तो h² = 25K स्क्वायर और h की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो √25K स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू निकल जाएगी 5K, h की वैल्यू। हाइपोटेन्यूस या कर्ण की वैल्यू आ गई 5K। तो हमें तीनों चीज़ें पता हैं, आधार पता है, लंब पता है और कर्ण पता है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तीनों पता हैं। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 1 - tan² A 1 + tan² A। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, अब हमें क्या क्या ज्ञात करते हैं, देखो tan A की वैल्यू ज्ञात करो, cos A की वैल्यू ज्ञात करो और sin A की वैल्यू ज्ञात करो सबसे पहले तो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, चलो tan की कर लेते हैं, tan A की वैल्यू ज्ञात करो। tan A = क्या हो जाएगा, tan का मतलब P/H, P कितना है, देखिए P कितना है 3K, H कितना आया हमारे पास में 5K, K से K कट गया तो 3/5 बच गया, तो tan A का मतलब 3/5। ठीक है, इसी तरह से = 3/5 हो गया। इसी तरह से अब दूसरी बात हम ज्ञात करते हैं, sin A ज्ञात करते हैं। sin A का मतलब है P/H, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 3 की, P की वैल्यू 3 की। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे tan A की बात हुई थी, तो tan A का मतलब क्या हुआ, P/B है, ये B
P बाई B है, P बाई B। तो B कितना है 4 के, यहाँ पे 4 के आएगा, 3/4 आएगा यहाँ पे, 3/4। ठीक है। अब साइन ए P बाई H 3 की अपॉन 5 के से के कट जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है। ये 3/4, ये 3/5। अब बचा कॉस, तो कॉस की भी वैल्यू याद कर लो। कॉस ए का मतलब क्या हुआ, B बाई एच, B बाई एच, B की वैल्यू कितनी है 4 के, H की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5 के से के कट गया, तो 4/5 है। ठीक है। सारी वैल्यू मालूम चल गई, 3/4, 3/5 और 4/5, ये वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, LHS और RHS को मैच करना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं LHS की, LHS। ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस tan की वैल्यू थी 3/4, 3/4 का स्क्वायर कर दिया, tan ए की वैल्यू ये हो गई। ठीक है। अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो एक बार 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है। इसको खोल के क्या आ जाएगा देखिए, 1 माइनस 3 के 9 और ये 4 चौक 16। ठीक है। इसी तरह से नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 9/16। ठीक है। और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 लघुत्तम आ जाएगा, 16 माइनस 9 ये हो जाएगा। इसी तरह से 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो बचे कितने 7, तो ये तो आ गया 7/16 और ये आ गया हमारे पास में 25/16, 25/16। इस तरह से करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/16 इंटू 16/25, 16/25, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 7/16 इंटू 16/25, तो 16 से 16 कट जाएगा, 7/25 आ जाएगा। कितना आ गया LHS, 7/25, 7/25 ये आ गया हमारे पास में LHS के अंदर। ठीक है। LHS की वैल्यू 7/25 आ गई। अब अगर RHS की वैल्यू भी यही आ जाती है तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो RHS के लिए जगह कम है थोड़ी सी, फिर भी मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए RHS, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन इसका 3/5, ये 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/25, 16/25 माइनस कितना हो जाएगा 9/25, 9/25। लघुत्तम लेंगे तो 25 लघुत्तम आ जाएगा, 25 लघुत्तम आ जाएगा और 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7/25, यानी RHS कितना आ गया 7/25, LHS कितना था 7/25, तो LHS इक्वल्स टू RHS। बिल्कुल ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 9 पर, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 पर।
इसमें हमसे कहा गया है कि त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज है ABC, मान लीजिए त्रिभुज मैं बना देता हूं, यहां पर यहीं बना देता हूं, ये A है, ये B है और ये C है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है। tan A बोला है इसमें। tan A का मतलब है संदर्भ कोण जो है हमारा, रेफरेंस एंगल है, वो है A, यानी ये वाला। ठीक है। अब tan A का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो हमें देखना tan A का मतलब क्या हुआ। फार्मूला क्या है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या लाल बटा कक्का, एक ही बात है। ठीक है। इसमें tan A की बात कर रहे हैं, यानी P/B की बात हो रही है, P/B की बात हो रही है। P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस। परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार, लंब बटा आधार। ठीक है। तो tan A का मतलब क्या हुआ, tan A बराबर 1/√3 दे रखा है। तो tan का मतलब क्या हुआ, P/B, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P का मतलब क्या हुआ, P/B बराबर 1/√3 है, √3। इसका मतलब क्या हुआ, P का मतलब तो हो गया हमारे पास में 1 × K, और B का मतलब हो गया हमारे पास में, बेस का मतलब हो गया √3 K। ठीक है। अब P हमें मालूम है, B हमें मालूम है, बचा क्या, H। H ज्ञात करना पड़ेगा। H यानी हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। भाई हमें लंब मालूम है, P परपेंडिकुलर मालूम है, बेस यानी आधार मालूम है, तो बचा क्या, कर्ण ही तो बचा। कर्ण कौन सा, 90 डिग्री के सामने वाला, ये कर्ण बच रहा है, ये बच रहा है। ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण निकालने का फार्मूला ज्ञात कीजिए आप। कर्ण का फार्मूला होता है हमारा, देखिए कैसे निकालेंगे, H कैसे निकालेंगे हम, देखिए H का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, आधार यानी बेस, बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर, P का स्क्वायर। ठीक है। अब बेस का स्क्वायर, बेस क्या है, √3K, तो √3K इसका स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस परपेंडिकुलर P कितना है, 1K, 1K का स्क्वायर कर दिया। ठीक है। √3K का स्क्वायर किया हमने तो कितना आ गया, अंडर हट गया 3K², तो ये हमें प्राप्त हुआ 3K² प्लस K², यानी कुल मिलाकर के हमें प्राप्त हो गया 4K²। और 4K² का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो H बराबर हमें प्राप्त हो गया √4K² यानी 2 का अंडर रूट कितना हो गया, ये हो गया 2K। 4 का अंडर रूट तो 2 हो गया, K² से स्क्वायर हट गया तो 2K आ गया। तो H यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास में आ गया 2K। ठीक है, ये तो बात हो गई इतनी। अब हमें बात करनी है क्या, इतनी बात तो हमने नोट कर ली। ठीक है, अब हमें करना है साइन A का मान ज्ञात करना है और कॉस C का मान ज्ञात करना है। साइन A का और कॉस A का, साइन C का और कॉस C का, ये मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें साइन A। साइन A का मतलब क्या हुआ, संदर्भ कोण A है तो साइन का मतलब P/H होता है, साइन का मतलब होता है
एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर कौन सा है? लंब कौन सा है? ए के जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा यानी सी बी। तो परपेंडिकुलर कितना आया था अभी तक? पी की वैल्यू कितनी थी? 1 के, 1 के, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में? 2 के। और बेस कितना था? √3 की, √3 की, यही तो था हमारे पास में। तो P बाई एच करना है, P यानी परपेंडिकुलर, वो कितना है? 1। तो यहाँ पे हमने ऊपर 1 के लिख दिया, 1 के अपॉन एच, एच कितना है? 2 के, ठीक है। मतलब 1 के अपॉन 2 के, ये तो हमारा साइन P आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉस ए की, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या हुआ? बी बाई एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? बेस कितना है? √3 के, √3 के अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है? 2 के, ये 2 के लिख दिया, ठीक है। ये तो हो गई साइन ए और कॉस ए। अब बात कर रहे हैं हम साइन सी और कॉस सी की। साइन सी, पहले मैं लिख रहा हूं साइन सी, साइन सी यानी संदर्भ कोण बदल गया है। साइन सी यानी संदर्भ कोण हो गया सी। इसका मतलब जो आधार था हमारा वो तो परपेंडिकुलर बन गया, यानी P कितना हो गया? वो हो गया √3 के। और जो पहले परपेंडिकुलर था हमारा यानी 1, वो हमारा आधार बन गया, तो बेस हो गया हमारा 1 के, ठीक है। ये परिवर्तन आया साइन सी होने पर, ठीक है। तो साइन सी का मतलब क्या हुआ? साइन का मतलब होता है P बाई एच। अब परपेंडिकुलर कितना है? √3 के, एच कितना है? 2 के, ठीक है। अब कॉस सी की बात कर लो, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी का मतलब वही बी बाई एच, बी बाई एच। बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में? 1 यानी 1 के, 1 के अपॉन एच, एच यानी 2 के, ये आ गया 2 के, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें पहला और दूसरा सवाल हल करना है। तो पहला सवाल हम हल कर रहे हैं, इतने सवाल हल करने के बाद में पहला सवाल हल कर रहे हैं। देखिए, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी। साइन ए कितना है? 1 के अपॉन 2 के इंटू कर दिया कॉस सी यानी 1, कॉस सी कितना है? 1 के इंटू 2 के, 1 के इंटू 2 के प्लस कॉस ए कितना है? √3 के और √3 के अपॉन 2 के इंटू साइन सी कितना है? √3 के अपॉन 2 के, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर, 1 के के स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस इधर √3 होगा तो 3 के स्क्वायर हो गया अपॉन नीचे वही 4 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कट गया, तो 1/4। तो हमारे क्या प्राप्त हो गया? हमें 1/4 प्लस 3/4। लघुत्तम लिया हमने 4, तो 1 + 3 यानी
4/4 यानी 4 4 कट गया तो इक्वल्स टू 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमें साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हम इसका सवाल का दूसरा हिस्सा कर रहे हैं। दूसरे हिस्से में क्या किया दिया है हमें, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी। तो कॉस ए की वैल्यू देखो, लिखो पहले तो आप, कॉस ए की वैल्यू हमने लिखी, वो कितनी थी, √3 के अपॉन 2 के इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1 के अपॉन 2 के, यानी के अपॉन 2 के। 1 के को के लिख दिया, ले 1 के लिख देते हैं, चलिए ठीक है। माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए देखो 1 के अपॉन 2 के, साइन सी इंटू साइन सी, साइन सी कितना है, √3 के अपॉन 2 के होगा। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हमें प्राप्त हो गया √3 के² अपॉन 4 के² माइनस इधर क्या प्राप्त हो गया, वही √3 के² अपॉन 4 के²। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया हमने, 4 के² एलसीएम आ गया, और ये हो गया √3 के² माइनस √3 के², ये हो गया 0, तो 0 अपॉन 4 के², 0 में 4 के² का भाग लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 0 आ गया। 0 में किसी भी चीज़ का भाग लगाएंगे तो 0 हो जाता है, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो पहले हिस्से का आंसर आ गया 1, दूसरे हिस्से का आंसर आ गया 0, और ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। अब बात करेंगे अगले सवाल की, यानी सवाल नंबर 10 की। प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, PQR, त्रिभुज PQR है, इसमें कोण Q जो है ये समकोण है, PR प्लस QR, ये PR, यानी इसके सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण, हाइपोटेनियस कर्ण, और ये वाली जो भुजा है साइन P, कॉस P और टेन P, इनके मान हमें ज्ञात करने, यानी संदर्भ कोण हमारा है P के सामने वाली भुजा यानी ये होगी लंब यानी परपेंडिकुलर P, और तीसरी भुजा हो जाएगी हमारी A। ठीक है, अब देखिए सवाल में हमसे क्या कहा गया है वो देखिए आप। सबसे पहले हमसे कहा गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी। ठीक है, और हमें समकोण त्रिभुज दिया है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस समकोण त्रिभुज के अंदर तो क्या होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण क्या है, PR का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी आधार क्या है PQ का स्क्वायर प्लस लंब QR इसका स्क्वायर, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें तो क्यू आर, ये जो क्यू आर है इसकी वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो कि हमें फार्मूला समीकरण दे रखा था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, और अगर खाली क्यू आर की हम बात करें तो क्यू आर को यहीं रहने देंगे, तो 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर, तो हम पी आर की पी आर स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 25 माइनस पी आर इसका स्क्वायर। ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस पी आर का स्क्वायर करेंगे, पी आर का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस 2 ए बी यानी 50, 2 इंटू 50 पी आर। ये फार्मूले से हम इसको खोल देंगे। ठीक है। 25 माइनस पी आर इसको हमने खोला है, इसका होल स्क्वायर है ये। किससे खोला है हमने, सर्वसम्मिका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इससे हमने खोला है इसको। ठीक है, खोल दिए। अब क्या बचा देखिए हमारे पास में, देखिए पी आर स्क्वायर इधर है और पी आर स्क्वायर इधर है, तो इसको ये मान लीजिए कट गए। ठीक है। अब क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर प्लस 625 अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की जगह हम 5 लिख देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये तो हो गया 25 प्लस 625 यानी 650 हो गए कुल मिलाकर के, माइनस 50 पी आर। ठीक है, पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे इसको दूसरी तरफ हम, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, इक्वल टू 0। पक्षांतर करके इधर ले गए तो क्या हो गया, 50 पी आर इक्वल्स टू 650, और पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, पी आर बराबर 650 अपॉन 50 यानी 5 एक 5, 5 3 15, यानी पी आर की वैल्यू आ गई 13। पी आर पी आर पी आर यानी कर्ण जो हमारा था इसकी वैल्यू आ गई 13, इसकी वैल्यू 5 पहले से दे ही रखी। अब क्यू आर की बात करें, क्यू आर कितना आ गया, अब क्यू आर की वैल्यू कैसे आई, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर की वैल्यू कितनी आई 13, तो 25 में से 13 गए तो कितने बच गए 12, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, सिंपल, क्यू आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में, तीनों भुजाओं की हमारे पास में वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब हमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन पी, साइन पी, पी की बात हो रही है, यानी संदर्भ कोण हमारा पी है। ठीक है, तो हमने यह लिख ही दिया, परपेंडिकुलर संदर्भ कोण के सामने वाली भुजा जो होती है, अपोजिट साइड जो होती है, वो होती है हमारी लंब या परपेंडिकुलर पी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस यानी कर्ण, यानी वो है 13। ठीक है, और बची हुई जो भुजा है वो तो ए आधार हो ही गई हमारे पास में, इसको हम बेस बोलते हैं, बेस। ठीक है, ठीक है। अब हमें साइन पी ज्ञात करना है, साइन पी का मतलब क्या हुआ पहले तो वो देखें, तो फार्मूला याद होना चाहिए हमें, पंडित बद्री प्रसाद
हरे हरे बोल, या लाल बटा कक्का L A L और K K A लाल बटा कक्का। ठीक है, साइन P की बात कर रहे हैं, यानी P बाई H की बात हो रही, P बाई H, साइन P मतलब P बाई H। P की वैल्यू कितनी है 12, H की वैल्यू कितनी है 13, तो साइन P हो गया 12/13। ठीक है, अब cos P की बात हो रही, cos P, cos P, cos P की वैल्यू देखो, cos P मतलब B बाई H, B बाई H, B बाई H। B की वैल्यू कितनी है 5, H की वैल्यू कितनी है 13, तो 5/13 हो गई। अब बचा क्या, tan P, tan P, tan P, tan P, tan P का मतलब P बाई B, P बाई B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P कितना है, वो है 12, बेस कितना है 5, 12/5 हो गया। तो ये साइन P की वैल्यू हो गई 12/13, cos P की वैल्यू हो गई 5/13 और tan P की वैल्यू हो गई 12/5। ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं इस प्रश्नावली का, यानी प्रश्नावली 8.1 का 11वां और आखिरी सवाल। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। कारण की पुष्टि भी हमें करनी है। पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है, पहला कथन हमें दिया गया है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। हमारा जवाब है कि यह कथन गलत है, क्योंकि tan A का मान सदैव 1 से कम हो, ये आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है, ये इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उसकी लंबाई फिक्स नहीं होती, उसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, इसलिए tan A का मान भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, कोण A के किसी मान के लिए sec A 12/5 है। तो ये बात ठीक है कि किसी मान के लिए तो 12/5 होगा ही होगा, सभी मानों के लिए नहीं, लेकिन किसी मान के लिए 12/5 sec A का मान हो सकता है। ठीक है, इसको हम, इस कथन को हम सही बोल देंगे, पहले tan A वाले मान को हम इसको गलत बोल देंगे, ये कथन गलत है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमें दिया गया है, कथन हमें दिया गया है, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि cos A का जो संक्षिप्त रूप है, cos A किसका संक्षिप्त रूप है, cos A कोसाइन का है, कोसाइन, cos A जो है वो कोसाइन का है, संक्षिप्त रूप, कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos A है। जहां तक बात कोसेकेंट की है, ये किसका इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, ये होता है sec, SEC sec, इसका sec A आएगा संक्षिप्त रूप। ठीक है, खैर अगला स्टेटमेंट लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट हमें दे रखा है, cot A, cot और A का गुणनफल होता है, cot और A का गुणनफल होता है, cot A। ये गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि cot A का मतलब cot और A का गुणनफल नहीं होता है। cot A का मतलब है कि संदर्भ कोण, रेफरेंस एंगल जो है हमारा वो A है, रेफरेंस एंगल A है। तो cot A का मतलब cot और A का गुणनफल नहीं होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, अब अंतिम स्टेटमेंट, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है।
4/3 अगर हम 4 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 पॉइंट समथिंग प्राप्त होगा। 4 3 एकम 3, बच गया 1, फिर 3 3 9, 3 3 9, 1.33 प्राप्त होगा, यानी 1 से ऊपर। जबकि हमने आपको बताया था कि क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर, क्योंकि राइट ट्राइंगल के अंदर सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, इसलिए साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। साइन थीटा कॉस थीटा का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, जबकि यहाँ 1 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारी प्रश्नावली जो है वो समाप्त हो जाती है।